नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज की खबर सुनकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, संसद भवन का वह हॉल जहां रोज शोर शराबा, नारेबाजी, वॉकआउट और माइक तोड़ने का नजारा दिखता है, वहां अचानक एक नई आवाज गूंजे, माननीय सांसद महोदय, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। और जब आप ऊपर नजर उठाकर देखें तो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हों असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, वही ओवैसी जिन्हें बीजेपी टीवी डिबेट में रोज एंटी नेशनल कहती है और जिन्हें कांग्रेस अब तक अपनी सबसे बड़ी सिरदर्द मानती रही। हैरानी हुई ना? पर राजनीति में यही होता है। यहां कल का दुश्मन आज का सबसे प्यारा दोस्त बन जाता है और आज का दोस्त कल का कट्टर दुश्मन। अब जरा यह सीन सोचिए, कल तक बीजेपी के नेता जो सोशल मीडिया पर ओवैसी को जिहादी, पाकिस्तान प्रेमी, आतंक समर्थक कहकर गरजते थे, वही खड़े होकर कहें, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। यकीन मानिए, यह राजनीति है, यहां कुछ भी संभव है। वैसे भी राजनीति वह अखाड़ा है जहां कभी शेर झुक जाता है और कभी बंदर भी मंत्री बन जाता है। कांग्रेस ने जो नया खेल खेला है, उसने देश की पूरी राजनीति में मिर्च मसाला डाल दिया है। अब सवाल उठता है, कांग्रेस इतनी मेहरबान क्यों हो गई ओवैसी पर? सीधा जवाब है, वोट। वोट की राजनीति में भाई भाई, मौसी मौसा सब हो जाते हैं। यहां तक कि जानी दुश्मन भी एक ही टेबल पर बैठकर चाय पी लेते हैं। देखिए, कांग्रेस की हालत आज वैसी है जैसे कोई क्रिकेट टीम हर मैच हार जाए और फिर कहे, चलो भाई अब नया ओपनिंग बैट्समैन उतारो। वहीं बीजेपी का खेल अलग है। मोदी शाह की जोड़ी ऐसी चालें चलती है कि विपक्ष सांस भी सोच समझ कर ले। कांग्रेस लाख कोशिश कर ले, बीजेपी हर बार चौका जड़ देती है। अब कांग्रेस के पास दो ही रास्ते हैं, या तो कोने में बैठकर चुपचाप रोए या फिर ऐसा दांव खेले जिससे बीजेपी की पूरी रणनीति गड़बड़ा जाए। और कांग्रेस का वही नया तुरुप का पत्ता है, असदुद्दीन ओवैसी। तो कांग्रेस को ओवैसी में क्या दिख गया? असल में कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक यानी मुस्लिम समाज धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा है। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और कांग्रेस का पुराना सेक्युलर चेहरा अब फीका पड़ चुका है। ऐसे में कांग्रेस को चाहिए एक दमदार मुस्लिम चेहरा, और ओवैसी से बेहतर कौन? ओवैसी जब संसद में बोलते हैं तो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू, दलित और पिछड़े भी ध्यान से सुनते हैं। सोचिए, अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद जाकर कहें, जे की आप की, आइए साहब हम आपको उपराष्ट्रपति बनाते हैं, आगे चलकर राष्ट्रपति की कुर्सी भी आपके लिए खाली कर देंगे, तो क्या ओवैसी मना कर देंगे? कुर्सी राजनीति की वह मिठाई है जिसे देखकर बड़े बड़े तपस्वी भी डायबिटीज भूल जाते हैं। आज ओवैसी कहते हैं कि वह कांग्रेस और बीजेपी दोनों से अलग है, लेकिन अगर सपने में भी उन्हें उपराष्ट्रपति की कुर्सी दिख जाए तो इनकार करना उतना ही मुश्किल होगा जितना भारतीय रेलवे में समय पर ट्रेन पकड़ना। अब जरा सोचिए, अगर सचमुच ओवैसी उपराष्ट्रपति बने तो सदन की कार्यवाही कैसी होगी? बीजेपी वाले जो रोज डिबेट में कहते हैं ओवैसी पाकिस्तान चले जाओ, वही खड़े होकर आदर से बोलेंगे, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। और अगर कोई गुस्से में पुराने अंदाज में बोल भी दे तो मार्शल खड़े होकर कहेंगे, कृपया माननीय उपराष्ट्रपति महोदय कहिए। कांग्रेस का असली गेम इससे कहीं गहरा है। कांग्रेस जानती है कि आज की राजनीति में सबसे बड़ा हथियार है नैरेटिव। बीजेपी ने हिंदुत्व का नैरेटिव बना लिया है और मोदी को मसीहा बना दिया है, और कांग्रेस को लगता है कि ओवैसी वही चेहरा हो सकते हैं। याद रखिए, कल तक कांग्रेस और ओवैसी एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत संसद भवन या राष्ट्रपति भवन में नहीं है। असली ताकत जनता के हाथ में है। अगर जनता जागरूक होगी तो नेता चाहे कितने भी खेल खेल लें, उन्हें जनता की चिंता करनी पड़ेगी। कल तक कांग्रेस और ओवैसी दुश्मन थे, कल को दोस्त बन सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली सवाल कुर्सी नहीं है, असली सवाल जनता की जिंदगी है।